हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सब? देखिए, कल तक हमने बात कर ली थी पोरीफेरा फाइलम तक, आज बात कर रहे हैं लोअर इन्वर्टेब्रेट फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। तो एक लोअर इन्वर्टेब्रेट का एक इसकी हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम कौन-सा? सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। देखिए, सिलेंट्रेटा के बारे में सबसे पहले बात आती है कि इसका नाम किसने सिलेंट्रेटा जो नाम है ये दिया ल्यूकार्ट ने। ल्यूकार्ट नाम का साइंटिस्ट आया, उसने सिलेंट्रेटा कहा इस उसके बाद आगे बात आती है कि इसके अंदर पाई जाती हैं निडोब्लास्ट सेल्स, निडोब्लास्ट कोशिकाएँ होती हैं। इनके कारण इन्हें हैचशेक ने निडेरिया नाम हैचशेक ने क्या नाम दिया? निडेरिया नाम दिया। हैचशेक नाम का साइंटिस्ट आया, इसने इसको कहा फाइलम निडेरिया। ये जो निडोब्लास्ट सेल है, ये काम क्या करती है? काम करती है डिफेंस एंड ऑफेंस का। डिफेंस एंड ऑफेंस का फंक्शन ये करती है। समझ गए होंगे डिफेंस एंड ऑफेंस यानी बचाव तथा आक्रमण कुल मिला के बचाव तथा आक्रमण का काम करती है। क्लियर है? बचाव और आक्रमण का काम कौन यानी डिफेंस एंड ऑफेंस का कार्य करती है। कौन सी सेल्स? निडोब्लास्ट सेल। निडोब्लास्ट सेल पाए जाने के कारण इस फाइलम का नाम दिया गया निडेरिया। हैचेक ने दिया। फाइलम सिलेंट्रेटा नाम इसको ल्यूकार्ट ने दिया। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि इस फाइलम में जो है वो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा है फाइलम पोरीफेरा को। फाइलम पोरीफेरा में क्या है? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता था। अब आया टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन में फाइलम सिलेंट्रेटा में उत्तक स्तर का संगठन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है या इसी को कहते हैं उत्तक स्तर का संगठन इनमें पाया जाता है। फिर बात आती है कि सिमेट्री कैसी होती है इनकी समिति। तो अगली बात आती है सिमेट्री की। तो समिति होती है जी रेडियल। पोरीफेरा तक एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन अब आती है कौन सी? रेडियल सिमेट्री। जब सिमेट्री पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा भी है, आपको याद हो तो सब डिवीजन रेडिएटा में लिखा हुआ है। आगे फिर बात आती है कि और क्या खास बात है इनकी, इन ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है? फर्स्ट टाइम नर्व सेल आई। क्या आया था? फर्स्ट टाइम एक नर्व सेल अपीयर हुई। नर्व सेल तंत्रिका कोशिका आई इनके अंदर। ये जो नर्व सेल थी ये एपोलर न्यूरॉन थी। कैसी थी? एपोलर न्यूरॉन थी। यानी इनमें क्या नहीं पाया जाता था? डेंड्राइट और एक्सोन होते हैं वो पाए जाते थे। एपोलर तंत्रिका कोशिका आई इन लोगों में। इसमें फाइलम सिलेंट्रेटा में। दूसरी चीज ये जो ऑर्गेनिज्म होती है ब्लाइंड सैक टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं जी? ब्लाइंड सैक टाइप के होते हैं। ब्लाइंड सैक यानी एक एक साइड से बंद थैली, केवल सिंगल ओपनिंग होती है। क्या होती है? सिंगल ओपनिंग होती है इनमें। क्या पाई जाती है जी? सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। सिंगल ओपनिंग का मतलब हो गया कि जैसे ये ऑर्गेनिज्म है इसमें एक ही ओपनिंग है। यही ओपनिंग तो करेगी फूड एंट्री का काम। किसका काम? फूड एंटर करवाने का काम। और ये करेगी किसका? फूड एक्सक्रिएट या बाहर निकालने का काम, एग्जिट करवाने का काम। यानी माउथ या एनस दोनों की तरह काम करने वाला एक ही छिद्र या पोर इन लोगों में पाया जाता है फाइलम सिलेंट्रेटा में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और क्या आता है इसमें। कि ये जो फाइलम सिलेंट्रेटा है ये रेस्पिरेशन है जनरल बॉडी सरफेस से। रेस्पिरेशन कैसे करता है? बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन बॉडी
सरफेस से करता है। और क्या होते हैं ये ऑर्गेनिज्म? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्ट डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब 2 जनन स्तर होंगे इनमें, एक्टोडर्म एंड दूसरा होगा जी एंडोडर्म। क्या होगा? एंडोडर्म। क्लियर है? ये कुछ इनमें पाया जाता है। और क्या पाया जाएगा? इनमें पॉलीमॉर्फिज्म अवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता पाई जाती है। कैसे? जनरली डाइमॉर्फिज्म होता है ये। क्या कहते हैं इसको? डाइमॉर्फिज्म। ये 2 स्टेज होती है। इसमें एक स्टेज होती है मेडुसा, ठीक है, और एक स्टेज होती है पॉलिप। कौन सी स्टेज होती है जी? पॉलिप स्टेज होती है। मेडुसा जो होता है वो करता है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेडुसा क्या करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। और क्या बना लेती है? पॉलिप बना लेती है। जो पॉलिप होती है ये करती है अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है पॉलिप। किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। और क्या बना लेती है? मेडुसा बना लेती है। ऐसे याद रख लेंगे हम, MSPA, यानी मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बनाएगी और क्या हो जाएगा? फिर पॉलिप क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वापस से क्या बना लेगा? मेडुसा बना लेगा। तो ये साइकिल इनमें चलता रहता है, जिनमें दोनों स्टेज पाई जाती है। अब बात आती है कि मेडुसा है क्या? मेडुसा के बारे में एक दो चीज लिख लेते हैं। मेडुसा जो होती है वो फ्लैट या फिर अम्ब्रेला शेप की स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? अम्ब्रेला शेप की स्ट्रक्चर होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। एग्जाम्पल यदि बात करें इसमें तो हाइड्रा में पाया जाता है। में हाइड्रा में, ठीक है, या फिर ओरेलिया की बात करें तो हाइड्रा में दोनों होते हैं। ओरेलिया में ये खास करके पाया जाता है। ओरेलिया, ठीक है। उसके बाद पोलिप की बात करें तो ये ओवेलिया में पाया जाता है। पोलिप किस में होता है? ओवेलिया में पाया जाता है। क्या खास बात है इसकी? तो ये जो होता है भाई साहब सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल अवस्था होती है पोलिप। और रिप्रोडक्शन कैसा करती है वो हमने देख ही लिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कैसा? एसेक्सुअल। जो मेडुसा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करती है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम स्लेंड्रेटा के बारे में। तो ये क्या होती है? पोलिप और मेडुसा हमने देख लिया, लगभग मेराइन होती है। कैसी होती है? मेराइन होती हैं। लेकिन हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर होता है। क्या होता है जी? फ्रेश वाटर होता है। इसमें मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं? कार्निवोरी होते हैं। कार्निवोरी होते हैं यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं, बाहरी कहते हैं। कार्निवोरी ये होते हैं। और क्या पाया जाता है इनमें? आगे कैल्शियम कुछ स्पीसीज में, सारियों में नहीं, सम में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल या आवरण पाया जाता है। जिनमें कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है क्या कहते हैं? कोरल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? कोरल्स कहेंगे। यानी एक इसका ऐसा ऑर्गेनिज्म है या ऐसे कुछ ग्रुप है, ऐसा एक ग्रुप है सिलेंड्रेटा के अंदर एनिमल्स का, जो क्या बनाता है? कोरल बनाता है। आइलैंड या द्वीप के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए आप लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर क्या पाई जाती है? एक केविटी पाई जाती है, सिलेंट्रोन केविटी। जैसे पोरीफेरा में हमने पढ़ा है स्पोंजोसील केविटी होती है। ओस्टिया से वाटर आता है किसमें? स्पोंजोसील में। स्पोंजोसील से एग्जिट हो जाता है किससे? ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो सिलेंट्रोन केविटी प्रेजेंट होती है। कौन सी केविटी? सिलेंट्रा में क्या होती है? सिलेंट्रोन केविटी पाई जाती है। ये जो केविटी है इसमें फूड वैक्यूल्स के द्वारा फूड का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है।
फूड डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी को वितरण, भोजन का वितरण होता रहता है, इसलिए इस कैविटी को नाम दिया जाता है गैस्ट्रो वेस्क्युलर कैविटी। क्लियर है क्या? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी किस में पाई जाती है? आपके सिलेंट्रेटा में पाई जाती है। यहां तक कोई समस्या है तो फिर से पूछिए, वरना हम आगे बात करते हैं। ये जो सिलेंट्रेटा होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सॉरी डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन इनमें दोनों प्रकार का पाया जाता है, इंट्रासेलुलर, इंट्रा सेलुलर तथा एक्स्ट्रा सेलुलर, अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है कुल मिला के। क्लियर है? उसके बाद इसमें डेवलपमेंट जो होता है, रिप्रोडक्शन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन सॉरी, उसके बाद डेवलपमेंट की जो स्टेज आती है वो क्या होती है? डेवलपमेंट यानी परिवर्धन। क्या कहेंगे? परिवर्धन कहेंगे। परिवर्धन क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अप्रत्यक्ष इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो ऑब्वियस सी बात है क्या पाया जाएगा? लार्वा फॉर्म पाई जाएगी। क्लियर है क्या इतना? जैसे अगर एग्जांपल लिखे हम इसके लार्वा के, यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद लार्वा फॉर्म पाई जाएगी इसमें, नीचे लिखें अगर हम लार्वा फॉर्म तो आपके ओबेलिया में पाई जाती है। एग्जांपल लिखें लार्वा का, तो ओबेलिया जो है इसमें पाई जाती है प्लेनुला स्टेज। ओबेलिया का लार्वा क्या है? प्लेनुला। आपका जो ओरिलिया है इसमें स्टेज जो होती है ये होती है हाइरा। कौन सी? ओरिलिया में बात करें, इसको मून जेली भी कहते हैं या जेलीफिश भी, इसमें पाई जाती है एफाइरा स्टेज। कौन सी? एफाइरा स्टेज देखने को मिलती है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, बात करते हैं इसके आगे क्लासिफिकेशन की। या फिर क्लासिफिकेशन से पहले बता दें कि जो ऑफेंस और डिफेंस के लिए काम करने वाली सेल होती है निमेटोब्लास्ट, यानी उसका डायग्राम यदि हम बनाएं तो थोड़ी सी इस प्रकार होती है। इस प्रकार एक फ्लैजिला रोम निकला, यहाँ एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और क्या होती है? ये निमेटोसिस्ट सेल है। निमेटोसिस्ट सेल होती है, निमेटोसिस्ट सेल होती है। इतनी सी बात है किसके बारे में? सिलेंट्रेटा के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछिए आप लोग, वरना हम बात करते हैं। चलिए करें स्टार्ट। अगला क्लासिफिकेशन सिलेंट्रेटा का देख लिया होगा आपने, कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण क्या है? देखिए इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। कितने क्लासेस में? 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। इसके स्केलेटन के आधार पर बांटा गया, टाइप का होगा या फिर कैसे पाया जाएगा इसमें। देखिए सबसे पहले पॉलीपोर मेडुसा स्टेज या स्केलेटन का बेसिस है। जनरली पॉलीपोर मेडुसा स्टेज है, इसका बांटने का आधार पर क्या पाया जाता है? तो पॉलीपोर मेडुसा स्टेज के आधार पर बांटा गया है। इस आधार पर पॉलीपोर मेडुसा स्टेज के आधार पर देखिए 3 क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं? 3। 3 क्लासेस कौन-कौन सी हैं? देखो, पहली है हाइड्रोजोआ। कौन सी क्लास है जी? हाइड्रोजोआ क्लास है। सेकंड क्लास कौन सी है? साइफोजोआ क्लास। कौन सी क्लास? साइफोजोआ क्लास। थर्ड जो क्लास होती है वो होती है
एंथोजोआ क्लास कौन सी, सॉरी, एंथोजोआ क्लास। या इसी को कहते हैं एक्टिनोजोआ क्लास। क्लियर है। जो हाइड्रोजोआ आपका होता है इसमें पोलिप एंड मेडुसा दोनों पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, पोलिप और मेडुसा दोनों। देख, पोलिप एंड मेडुसा बोथ मिलते हैं। दोनों मिलने के कारण ही ये क्या करता है, मेटाजेनेसिस की प्रोसेस दिखाता है। क्या दिखाएगा, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। वैसे इसको पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं, वो है ये मेटाजेनेसिस। उसके बाद अगर बात करें इसमें क्या पाया जाता है आपके पोलिप और मेडुसा में, जो एग्जाम्पल होते हैं, एक आता है हाइड्रा। हाइड्रा को कहते हैं फ्रेश वाटर सिलेंड्रेटा होता है ये हाइड्रा, ये फ्रेश वाटर का होता है। ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका ओबेलिया, हाइड्रा, ओबेलिया। फिर आता है एक फाइसेलिया, फाइसेलिया। जो ओबेलिया है इसी का एक नाम दूसरा होता है सीफर। क्या नाम होता है, सीफर नाम दिया जाता है। सीफर दूसरे नाम आप याद रखें, पूछा जाएगा। सीफर के बाद एक आता है फाइसेलिया। इस फाइसेलिया का एक नाम है ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर। ये सही है इसका, मैन ऑफ वॉर। और हाइड्रोजोआ का ही एग्जांपल है वॉर जो है। ठीक है, मैन ऑफ वॉर जो है इसी का एग्जांपल है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, ये मैन ऑफ वॉर क्यों है, युद्ध का सैनिक या हाँ बोलते हैं। मैन ऑफ वॉर क्यों कहा गया है, इसका रीजन है कि इसके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिक ग्लैंड होती है। क्या होती है, न्यूरोटॉक्सिक ग्लैंड पाई जाती है, जिससे ये आक्रमण करने के बाद क्या कर देता है, न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसलिए इसको कहा गया है कि न्यूरोटॉक्सिक ग्लैंड के कारण ये क्या है, युद्ध का सैनिक कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपकी साइफो जो आती है, इसके अंदर केवल पाया जाता है कौन सा, क्या पाया जाता है, मेडुसा पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए ओरेलिया है। उदाहरण क्या है, ओरेलिया। ओरेलिया का दूसरा नाम है जेलीफिश, या फिर सन जेली, सॉरी मून जेली। क्या कहते हैं, मून जेली कहते हैं। दूसरा नाम क्या है, मून जेली। क्लियर है, जेली फिश या मून जेली किसको कहते हैं, ओरेलिया को कहते हैं। उसके बाद सेकंड आता है शियनिया, इसको कहते हैं सन जेली। क्या कहेंगे, सन जेली इसको कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए और क्या एग्जांपल आएगा इसका, एक आएगा एटोला। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एटोला। इतने सारे काफी हो जाएंगे। अब जो एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ है, इसमें पाई जाती है खाली क्या, पॉलिप स्टेज, मोस्टली पॉलिप होती है, पॉलिप मोस्टली। इसमें मोस्टली क्या होती है, मेडुसा होती है। पहले में क्या होती है, मेडुसा और पॉलिप दोनों होती है। क्या कहलाती है, मेटाजेनेसिस प्रोसेस इसके अंदर पाई जाती है। अब देखिए इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो जिनमें स्केलेटन अब्सेंट है, स्केलेटन क्या है जी, अब्सेंट है। दूसरे जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है। क्लियर है क्या। जिनमें स्केलेटन नहीं है इनको कहते हैं सी एनिमोन्स। क्या कहेंगे, सी एनिमोन्स। इज इट क्लियर। सी एनिमोन का यदि एग्जांपल बताऊं मैं, एक तो आता है एडेंसिया, आता है मेटाइम। उदाहरण क्या आएगा, एडेंसिया, और एक आएगा मेट्रीडियम। क्लियर है क्या इतना। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर एक जिनमें कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल होगा आपके, अच्छा इनको क्या कहेंगे, जनरली कोरल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, कोरल्स इनको कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आता है पेनेटुला,
क्या आता है जी? पेनेटुला। पेनेटुला का एक दूसरा नाम है सी पेन। सी पेन एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, एक आता है इसमें गोर्गोनिया। क्या आता है? गोर्गोनिया। गोर्गोनिया का दूसरा नाम है सी एन। क्लियर है? इतने सारे होते हैं। और क्या होता है? एक पाया जाता है ट्यूबीपोरा। कौन सा जी? ट्यूबीपोरा पाया जाता है, जिसको ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। ऑर्गन पाइप कोरल कहा जाता है। इतने सारे इसमें एग्जाम्पल आ रहे हैं। ऑर्गन पाइप कोरल इसको कहा जाता है। ट्यूबी पोरा को किसको कहा जाता है? ट्यूबी पोरा को कहा जाता है। ओके। एक पाया जाता है इसमें मेंड्राइना। क्या होता है? मेंड्राइना। मेंड्राइना इसको कहा जाता है ब्रेन कोरल। क्या कहेंगे? ब्रेन कोरल कहा जाता है। क्लियर है क्या? तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन किसका? सिलेंट्रेटा का। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसके नोट्स आपको बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कर ली किसकी बात? फाइलम सिलेंट्रेटा की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो पूछिए आप।